बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल अल्ताफ़ भाई, इन्होंने कोपरगांव महाराष्ट्र से ये सवाल पूछा है। अल्ताफ़ भाई का सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा सवाल ये है कि मैं तकरीबन 12 साल से किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे पास में अपना ज़ाती प्लॉट भी है, पर उस पर घर की तामीर के लिए मेरे पास में पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ी रकम मेरे पास में मौजूद है, पर उसमें घर की तामीर का काम नहीं हो सकता है और कहीं से रकम का इंतज़ाम करने की मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं हो पाया। क्या मैं इस मजबूरी में बैंक से लोन ले सकता हूँ? भाई अल्ताफ़ भाई, बैंक से होम लोन लेने का और दीगर जितने भी लोन्स हैं उसका मसला हमने हवाले के साथ हमारे चैनल के ऊपर डाला हुआ है। इस मसले का जवाब तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसको आप तलाश करो और उस मसले को समझो। वो कौन कौन सी सूरतें हैं, वो कौन कौन सी शक्लें हैं, वो कौन कौन सी मजबूरियां हैं जिनमें होम लोन लेने की और गाड़ी वगैरह के लिए आपको लोन लेना है तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपने अपने मसले में एक बात ये लिखी है कि आपके पास में कुछ रकम मौजूद है और उसमें घर की तामीर का काम नहीं हो सकता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, असल में होता ये है कि हमारे पास में कम से कम उतना अमाउंट तो होता है जिसमें हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। लोग परेशान क्यों होते हैं? ख्वाहिशात की वजह से और बड़े बड़े अरमानों की वजह से। अभी मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। मेरी पहचान में एक साहब का 4 गुंठे का प्लॉट था, 4 गुंठे का, और उनको उस पर तामीर करने की थी। तकरीबन उनके पास में इतना अमाउंट था कि 1 गुंठे में बेहतरीन मकान वो बना सकते थे, लेकिन उनका इरादा ऐसा था कि जो 4 गुंठे है वो चारों के चारों गुंठों के ऊपर एकदम आलीशान मकान, जैसे लाल किले की तरह से, वाइट हाउस की तरह से, ऐसा जो है ताजमहल की तरह से आलीशान मकान बनाना है। बोले 4 के 4 गुंठे पे, और वो किराए से रहते थे। मतलब 4 गुंठे ज़मीन है, इतना पैसा भी है जिससे मकान की तामीर कर सके, लेकिन इसलिए तामीर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको 4 गुंठे पे ही काम करने का था। उन्होंने भी ऐसे ही लोन की किसी से बातचीत की है तो उसने बोला कि आप जो है ना फाउंडेशन का काम पूरा कर दो, बाकी के लोन का मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ। अब उन्होंने क्या किए, जितना पैसा उनके पास में जमा था तो वो जो 4 गुंठे है, 4 गुंठों के ऊपर उन्होंने जो है तामीरी काम शुरू कर दी और जितना पैसा उनके पास में था वो पूरा उसके ऊपर लगा दिए। अब वो पूरा लगाने के बाद में उनकी हालत ये हो गई कि वो जो 4 गुंठे है उसमें उनका कुछ पैसा अटक गया हुआ है। अब मसला ये है कि उसके ऊपर की तामीर के लिए पैसे नहीं हैं, कहीं से कर्ज़ नहीं मिल रहा है। जिसने लोन दिलाने का वादा किया था उसने बोला यहाँ पे लोन सेंक्शन होता नहीं है। परेशान हो गए वो। बाद में उसको बेचने को जा रहे हैं तो लोग सिर्फ ज़मीन की पैसे देने को तैयार है। जो कंस्ट्रक्शन तुमने किए वो उनके हिसाब का नहीं है, उनको ऐसा नहीं चाहिए था। उस इंसान का अभी कोरोना में इंतकाल हो चुका है। वो जो ताजमहल बनाने के या लाल किला जो बनाना चाह रहे थे 4 गुंठे में, बेचारे 4 गुंठों के और इतने बड़े पैसों के मालिक होने के बावजूद किराए के घर में ही ज़िंदगी गई, उसी में मर गए, इंतकाल हो गया उनका। सिर्फ एक बेटा, उनको एक ही बेटा और उनकी बीवी, बस इतनी ही उनकी फैमिली थी। उसके बावजूद भी जो है मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वो लाल किला क्यों तामीर करना चाहते थे, जबकि जो पैसे उनके पास थे उसमें 1 गुंठे में मकान बना के सामने 3 गुंठे के अंदर जो है बेहतरीन तरीक़े से कुछ भी काम कर सकते थे वो। बहरहाल अब वो सब बातें बात की है, लेकिन असल जो चीज़ है समझाने वाली वो यही है कि अभी आपके पास में जितना है उसमें अगर आपकी ज़रूरत के बक़दर घर बन जाता है उसकी तामीर कर दीजिए और ये चक्करों में मत पड़िए लोन वगैरह के। मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भंवर होता है जिसमें आपने 10 लाख का लोन सेंक्शन कराए तो भरते भरते वो 40 लाख तक चले जाता है। अल्लाह सूद से हमारी हिफाजत फरमाए और जितना हमारे पास है उसी के अंदर जो है हमको अपनी ज़रूरत को पूरा करके उसके शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।